हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोकिज्म कैरेक्टर्स जो कि सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं। मैंने पूरा 1 से 10 तक रैंकिंग की है इन सारे सेकंड जनरेशन के लोगों की एंड कैरेक्टर्स की लोकिज्म के अंदर। तो आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। वैसे वीडियो में ऐसा हो सकता है कि कोई कैरेक्टर आपकी एक्सपेक्टेशन या फिर आपके लिस्ट के हिसाब से थोड़ा ऊपर या नीचे हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कैरेक्टर जो कि आपके लिस्ट में टॉप 10 में आता हो वो मेरे लिस्ट में नहीं आया हो। तो मैं बताना चाहूँगा ये पूरा मेरा एक पर्सनल लिस्टिंग है एंड अगर आपका कोई लिस्ट है या फिर आपका जो लिस्ट है वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। खैर, तो चलो आज की वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 में मैं रखना चाहूँगा करेंट लाइनमैन को एंड कुरोदा रिहुए को। ये दोनों ही एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर कैरेक्टर है। शायद लाइनमैन के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने रिसेंट चैप्टर्स में देखा कि लाइनमैन ने जो धूम मचाई है वो बिल्कुल ही कमाल का है। लाइनमैन लाइटनिंग चोई से ट्रेनिंग लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था, इतना कमज़ोर कि वो एक लो टियर फाइटर से भी हार जाया करता था। अब देखो बंदे को, एक बंदा जो कि प्री जनरेशन का है उसके सामने अभी भी खड़ा हुआ है, जो कि शायद गन एंड गो के लेवल का होगा, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा। एंड कुरोदा रिहुए, भाई तुम में से ज़्यादातर लोग कुरोदा रिहुए के कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहे होगे, क्योंकि कुरोदा रिहुए को हमने कभी भी ज़्यादा सीरियसली लड़ते हुए नहीं देखा। बस 2 ही बार देखा है, एक सीनुहान के सामने और दूसरी बात जो कि है गन के सामने। सीनुहान के सामने उसके पास उसका वेपन भी नहीं था, पर फिर भी कुरोदा रिहुए टॉप 3 मेन एग्जीक्यूटिव्स में आता है वर्कर्स में। ये चीज़ तुम लोगों को जाननी चाहिए। जिन लोगों ने मैनेजर की मानवा पढ़ी है उन लोगों को पता होगा कि कुरोदा रिहुए की ब्लड लाइन क्या है। तो नंबर 8 में आता है वैरन एंड जेरी। वैरन की बात करें, वैरन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, पर जब से उसने मैनेजर किम से ट्रेनिंग ली है उसके बाद तो भाई वो पूरा एक बीस्ट बन चुका है। पहले वैरन एंड जेरी लिटरली एक जैसे हुआ करते थे, या फिर जेरी उससे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर भी था। करंट टाइमलाइन में हमने जब देखा कि जेरी एंड वैरन की लड़ाई हुई तब वैरन ने जेरी को हरा दिया। फिर भी वैरन एंड जेरी एक साथ क्यों है, इसका जो आंसर है वो है जेरी अभी ट्रेनिंग कर रहा होगा अपनी, एंड उसको मिल चुकी है अपने पापा की वीडियो टेप्स जो कि मिस किम ने उसको दी होगी, जिसका मतलब फ्यूचर में जो जेरी नीचे है वैरन से अभी करंट टाइमलाइन में, वो जेरी उससे ऊपर चला जाएगा या फिर उसके इक्वल में आ जाने वाला है। फिर भी मैं इन दोनों को इक्वल लेवल पर ही रखता हूँ। नंबर 8 पर आता है मैंडियोक एंड युशियोंग। मैंडियोक जैसा कि हमें पता है वर्कर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर हमेशा से ही रहा है, जो कि हमने हमेशा देखी है कि मैंडियोक बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर उसकी फुल पोटेंशियल के अंदर हमने फाइट देखी थी गन के सामने, जब उसने पूरा अपना दम लगा दिया था गन को हराने में। गन भी उससे इम्प्रेस होकर उसको अपने टीम में लाना चाह रहा था। तो समझ जाओ, अगर कोई बंदा गन अपने टीम में लाना चाहता है तो वो बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और युशियोंग की अगर हम बात करें तो एक टाइम हुआ करता था जब युशियोंग एंड जोहान शियोंग ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर फाइट करते थे, इक्वल लेवल के पावरफुल थे दोनों। तो तुम इसी बात से समझ जाओ कि कोई बंदा है जो कि जोहान शियोंग के लेवल का है, वो बंदा कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। खैर, अभी जोहान शियोंग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है युशियोंग से। तो नंबर 7 में आता है विंजिन एंड तेजिन। तो में ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि विंजिन को तो तेजिन ने हरा दिया था, तो फिर भी विंजिन एंड तेजिन एक ही लेवल पर कैसे है। पर जब विंजिन एंड तेजिन का क्लैश हुआ था फर्स्ट एफिलिएट के अंदर, तब विंजिन अपने होशो आवाज़ में नहीं था, उसको बस तेजिन से बदला लेना था, इसलिए तेजिन ने उसका फ़ायदा उठाया और उसको कुछ ही मूव से पूरा पटक दिया। फिर मैं दोनों को इक्वल लेवल पर ही रखता हूँ मेरे हिसाब से। तो नंबर 6 में आता है एली जैंग। आप लोग ये सुनकर हैरान हो चुके होंगे कि एली जैंग इतने नीचे क्यों है। इसका सिंपली यही आंसर है कि करंट टाइमलाइन में जो बंदे एली जैंग से मैंने ऊपर रखे हैं वो एली जैंग से ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं अपने ट्रेडिंग के बदौलत। हाँ, एली जैंग के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, भर भर के टैलेंट है उसके अंदर, पर फिर भी वो बंदा ट्रेनिंग बहुत कम करता है, इसलिए वो बंदा अभी नीचे है। पहले फ्यूचर में हो सकता है कि वो बंदा और ऊपर चला जाए, पर अभी तो मैं एली जैंग को नंबर 6 में ही रखना चाहूँगा। तो नंबर 5 में आता है जैक एंड वास्को। आप लोग सोच रहे हो कि ये दोनों एली जैंग से आगे क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज़ कही कि ये दोनों कभी भी ट्रेनिंग करना अपना नहीं छोड़ते। ये लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और मेरे हिसाब से इन दोनों ने अभी तो एली जैंग को सरपास कर दिया है। और जैसा कि हमें पता है कि वास्को बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो कभी भी अपने ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता। और जब से जैक कॉम्सी और जी से मिला है वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, एंड जैक पहले से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो चुका है। मैंने इन दोनों को एक साथ इसलिए रखा
रखा है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों में जैक वास्को से आगे है और कुछ कुछ चीज़ों में वास्को जैक से आगे है। नंबर 4 में रखना चाहूँगा जेक एंड सैमुअल को। मैंने इन दोनों को इतना ज़्यादा आगे इसीलिए रखा है क्योंकि मैंने रीसेंट चैप्टर्स को देखकर मुझे लगता है कि ये दोनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। और करंट टाइमलाइन में हमने देखा कि ये दोनों कितने ज़्यादा ताकतवर है। इन दोनों ने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के दोनों बंदे को हरा दिया, जो दोनों फर्स्ट जनरेशन किंग से थोड़े ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं। सैमुअल को अपनी स्ट्रेंथ मास्टरी मिल चुकी है और वो अब अपने हार्मोन्स को कंट्रोल भी कर सकता है। और जेक वो अभी जिन रैंक से ट्रेनिंग ले रहा है, तो दोनों मेरे हिसाब से तो 4th नंबर डिजर्व करते ही है। नंबर 3 ज़्यादातर लोगों ने गेस कर लिया होगा, जो कि है जोहान शियोंग। जोहान के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम लोगों को भी ये अच्छे से पता है कि जोहान शियोंग कितना ज़्यादा ताकतवर है। बहुत सारे लोग तो जोहान शियोंग को 2nd जनरेशन का लेजेंड भी कहते हैं। हमें जोहान की सबसे ज़्यादा पावरफुल या फिर सबसे फुल पोटेंशियल तब देखने को मिली थी जब हंट फॉर गन आर्क हुई थी। उस समय जोहान ने गन को भी लेटा दिया था एक टाइम के लिए। खैर तब गन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ पड़ा था, पर फिर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और जोहान शियोंग एकमात्र ऐसा बंदा है जिसके पास अपनी खुद की यूनिक पैथ है 2nd जनरेशन के अंदर, तो तुम समझ ही सकते हो जोहान शियोंग कितना ज़्यादा ताकतवर है। एंड नंबर 2 में आता है नन अदर देन ओजी डैनियल। वेल बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ओजी डैनियल वो जोहान से ज़्यादा आगे कैसे है, जिसका एक ही आंसर है, जो कि है यूआई मोड। डैनियल के पास यूआई मोड है। बेस डैनियल ऑलमोस्ट जोहान शियोंग के ही लेवल का है, दोनों इक्वल में होंगे अगर बेस डैनियल होगा, पर विथ यूआई नहीं भाई, जो डैनियल काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और साथ ही में उसके पास है कॉपी एबिलिटी एंड क्रेजी मोड। और साथ ही में द मेन थिंग इज़ यूआई मोड, जो चीज़ें क्लियरली जोहान शियोंग को बीट करती है। एंड नंबर 1 एज एक्सपेक्टेड एसबी डैनियल, क्योंकि भाई इस बंदे के अलावा 2nd जनरेशन के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि नंबर 1 को डिज़र्व करता हो। पहली बात तो इसके पास है यूआई मोड, क्रेजी मोड, नॉर्मल मोड और साथ ही में एक परफेक्ट बॉडी। साथ ही में ऐसी कॉपी एबिलिटी जो कि 99.9% किसी भी अटैक को इम्प्लीमेंट करती है, या फिर तुम 100 ही मान लो भाई। और जब ये बंदा यूआई मोड में चला जाता है, इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होता जो कि इसके सामने आता है। ये बंदा लिटरली एडजस्ट कर लेता है भाई, जो भी बंदा इसके सामने आएगा उसकी जो पावर लेवल होगी उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका पावर लेवल हो जाएगा। इसके सामने अगर शिनगन भी आ जाए तो वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा यूआई डैनियल, शिनगन से भी ज़्यादा। लाइक लिटरली दिस बॉडी इज़ लिटरली परफेक्ट भाई, हर एक एंगल से ये चीज़ परफेक्ट है पूरी भाई। की यही थी मेरे टॉप 10 रैंकिंग। बाकी आपकी रैंकिंग मुझे नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हो। बाकी आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस देखनी है लोकिज्म या फिर मानव रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मैं मिलता हूँ आप अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।